अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मुवाहिब अनवर एंड यू आर वाचिंग रैंडम फैक्ट शो। इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से एक बहुत बड़ी ज़रूरत एनर्जी की है और हिस्ट्री में शुरू से इंसानों ने इस ज़रूरत को पूरी करने के लिए हवा, पानी और सूरज का इस्तेमाल किया। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे इंसानों ने मज़ीद तरक्की की, इन ज़रूरियात में इजाफा होता गया और इंसानों ने दरियाफ्त किया फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्योंकि ईजी टू एक्सेस और ईजी टू यूज़ था, तो ये $1 बिलियन इंडस्ट्री बन गई और दुनिया में हर चीज़ फॉसिल फ्यूल से ऑपरेट होना शुरू हो गई। गाड़ियों से लेके बिजली बनाने तक हम फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करना शुरू हो गए और फॉसिल फ्यूल ने हमारे प्लेनेट को बहुत ज़्यादा डैमेज किया, क्योंकि जब हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं तो कार्बन की एक बहुत बड़ी मिकदार हम हवा में डंप कर रहे होते हैं, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। सो इसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए इंसानों ने रीन्यूएबल या क्लीन या ग्रीन एनर्जी की तरफ आना शुरू कर दिया है और जैसे जैसे टाइम गुजरा है, इंसान ज़्यादा से ज़्यादा रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। आप खुद से इमेजिन करके देखें, आजकल के दौर में हम अपनी लाइफ को इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी के बगैर बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी हर चीज़ ऑपरेट होने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो रीन्यूएबल एनर्जी की जो बड़ी इकसाम है, उनमें से कुछ एक सोलर पावर है, जिसे आप सब लोग जानते होंगे, विंड पावर, जिससे विंड टर्बाइंस जो हवा की मदद से घुमाई जाती हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। हाइड्रो पावर, पानी के ज़रिए व्हील घुमा के टर्बाइन घुमाई जाती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। बायोमास, जैसे कि बायोगैस एक बहुत कॉमन है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। उसके साथ साथ टाइडल पावर ऐसी पावर होती है जिसमें समंदर की वेव से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। समंदर के किनारे के करीब, ज़मीन के करीब टर्बाइंस लगा दी जाती हैं जो लहर के साथ घूमती हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। और जियोथर्मल पावर ऐसी पावर होती है जिसमें ज़मीन के अंदर ड्रिल करके ज़मीन के अंदर मौजूद जो गर्म हवा या गैस होती है उसको निकाल के टर्बाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। और आज के हम एपिसोड में रीन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो फैक्ट मैं आपको बताता चलूँ कि इंसानों ने सबसे पहले जो रीन्यूएबल एनर्जी का मीन ढूंढा था वो था वाटर व्हील को पानी के ज़रिए घुमा के जो एनर्जी बनाई जाती थी, यह सबसे पहला रीन्यूएबल एनर्जी का एक मीन था। और इसी चीज़ को जहन में रखते हुए आजकल जो हम हाइड्रो पावर देखते हैं वो इसी मॉडल को जहन में रख के बनाया गया। जितने भी डैम्स हैं उसमें पानी के ज़रिए बड़े बड़े व्हील्स को घुमाया जाता है और जो कि बाद में टर्बाइंस को घुमा के इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर रहे होते हैं। एक और अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं कि जो फॉसिल फ्यूल्स होती हैं उनकी निस्बत रीन्यूएबल एनर्जीज़ में जॉब्स की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिका के जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, उसकी रिसर्च के मुताबिक जहां फॉसिल फ्यूल के लिए एक जॉब होती है, वहां पे रीन्यूएबल एनर्जी की 2.5 जॉब्स होती हैं अमेरिका के अंदर। और वर्ल्ड वाइड अगर इसकी रेशो देखी जाए तो 1 आउट ऑफ 5 है, यानी कि जहां पे एक जॉब क्रिएट होती है फॉसिल फ्यूल के लिए, वहां पे 5 जॉब्स क्रिएट होती हैं रीन्यूएबल एनर्जी के लिए। सो जितना ज़्यादा हम रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ आएंगे उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज सबके लिए पैदा होंगी। एक और फैक्ट आपको बताते चलूँ दुनिया की बहुत बड़ी इकॉनमी चाइना के बारे में, कि चाइना वो कंट्री है जहाँ पे हर घंटे के अंदर 2 नई विंड मिल्स इंस्टॉल की जाती हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो विंड मिल्स हैं वो चाइना के अंदर ही मौजूद हैं और आने वाले कुछ सालों में चाइना का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें एक बहुत बड़ा ऑफशोर विंड फार्म वो इंस्टॉल करने वाले हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म होगा। हिस्ट्री से एक और फैक्ट आपको बताता चलूँ कि रोमन्स दुनिया में सबसे पहले थे जिन्होंने जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ किया था। जियोथर्मल एनर्जी को वो अपने घरों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ड्रिल से निकाली गई गर्म हवा को पाइप्स के ज़रिए उनके घरों की दीवारों और ज़मीन में से गुजारा जाता था, जिससे उनके घर हीट होते थे और इसी कॉन्सेप्ट को बाद में बड़ा करके उन्होंने इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू कर दी। एक और फैक्ट आपको बताऊं कि दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कॉरपोरेशंस हैं उन सब के दरमियान एक रेस है कि कौन ज़्यादा ग्रीन एनर्जी पे अपनी कंपनीज को लेके आता है। और 2017 के इंडेक्स के मुताबिक जो 3 कंपनीज थी, गूगल, एप्पल
और फेसबुक उन्हें ग्रेड ए दिया गया था ग्रीन एनर्जी इंडेक्स में। और आने वाले टाइम के साथ साथ ये सारी कंपनीज ये दावा करती हैं कि वो अपने सारे सार्फिन को ग्रीन एनर्जी से बनाएगी, अपनी जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड करेंगे। एक और फैक्ट आपको बताता चलूँ, आइसलैंड जिसे लैंड ऑफ आइस एंड फायर बोलते हैं, वो अपनी इकॉनमी की तकरीबन 98% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइड्रो और जियोथर्मल एनर्जी से प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि वो जो कंट्री है वो ऐसी जगह पे बनी हुई है जहाँ पे बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं, तो वहाँ पे उन्हें ये एडवांटेज है कि वो जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। तो वो ड्रिल करके ज़मीन के अंदर जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ करते हुए अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और रिसर्च के अकॉर्डिंग हर 10 में से 9 घर जो से हैं वो जियोथर्मल एनर्जी से चल रहे होते हैं। डियर व्यूअर्स, क्या आपको पता है दुनिया के बड़े क्राइसिस में से सबसे बड़ा क्राइसिस एनर्जी क्राइसिस है और बहुत सारे ममालिक मिलकर इस क्राइसिस को फाइट कर रहे हैं। जी हाँ, इसकी मिसाल हमें मिलती है अतायपू डैम से। ये दुनिया के बड़े डैमों में से एक डैम है जिसको ब्राज़ील और पैराग्वे ने मिलकर बनाया और ये दोनों ममालिक को ही बिजली पैदा करता है। ये डैम तकरीबन 200 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है और तकरीबन 7,919 मीटर तक फैला हुआ है। ये पैराग्वे की ऑलमोस्ट 76% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को पूरा करता है, जबकि ब्राज़ील की 17% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर इसी डैम से ही पैदा की जाती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि ब्लूमबर्ग्स ने अपनी रिसर्च में बताया कि अब तक क्लीन और ग्रीन एनर्जीज में साल 2020 के अख्ताम तक 500 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है। साइंटिस्ट का मानना है कि बाय द ईयर 2025 ये इन्वेस्टमेंट तकरीबन 1512 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकती है। एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि साल 2020 के फर्स्ट क्वार्टर यानी पहले 3 महीनों में यूके की टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर तकरीबन 47% ऑफ कंट्रीब्यूशन सोलर और विंड एनर्जी से ही लिया गया है। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि पैराग्वे ने अपनी एनर्जी नीड्स का तकरीबन 98.5% जो है वो ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज से पूरा कर लिया है और उनका हदफ है कि रवां साल वो अपनी 100% कंजम्पशन जो है एनर्जी की वो ग्रीन एनर्जीज और ऑल्टरनेट रिसोर्सेज से पैदा करेंगे। मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि पैराग्वे रिवर्स, वॉल्केनो, सोलर और विंड एनर्जी के सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपने आप को सस्टेन कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। डियर व्यूअर्स, विंड एनर्जी के बारे में ये मिथ लोगों में पाया जाता है कि शायद विंड एनर्जी लगाने के मेगा प्रोजेक्ट्स ही कामयाब होते हैं, जबकि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि स्मॉल और कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2.5 मेगावाट की एक विंड मिल लगाई जाए तो वो तकरीबन 1400 घरों को सालाना बिजली फराहम कर सकती है। इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि सीमेंस वो कंपनी है जिसने सबसे पहली विंड मिल ऑफशोर फॉर्म लगाया। आज से 30 साल पहले उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और जो उस टाइम पे विंड मिल उन्होंने लगाई उसके ब्लेड्स की जो लेंथ थी तकरीबन 5 मीटर थी और ये तकरीबन 30 किलोवाट पैदा करती थी। इसी को मज़ीद रिसर्च कर आज जो इसकी फाइनेस्ट फॉर्म हमें देखने को मिलती है वो विंड मिल तकरीबन 108 मीटर लंबा ब्लेड रखती है और इसका डायामीटर तकरीबन 222 मीटर का है और ये विंड मिल सालाना 18,000 घरों को बिजली प्रोवाइड कर सकती है। जी हाँ, ये बहुत ही अमेजिंग बात है। डियर व्यूअर्स, दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार 18वीं सदी में बनी। यहाँ पर नीदरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साइंटिस्ट ने डिफरेंट तजर्बात किए और दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार दुनिया के सामने आई। ये स्मॉल स्केल व्हीकल्स थे, लेकिन आज आपको बहुत ही वेल मेंटेन्ड, ज़बरदस्त और लग्जरी क्लास कार्स भी इलेक्ट्रिक
प्लग-इन्स और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बेस्ड नज़र आती हैं। इसकी रीज़न ये है कि फॉसिल फ्यूल्स महंगे होते जा रहे हैं और उनसे पैदा होने वाले जो पोल्यूशंस हैं वो माहौल को बहुत ही ज़्यादा नासाजगार बना रहे हैं। इसी चीज़ को रीड करते हुए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने अपनी टेक्नोलॉजीज़ को ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जीज़ पर शिफ्ट किया। डियर व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूं कि एक और ज़बरदस्त जो ग्रीन एनर्जी का सोर्स है वो है सोलर सेल। सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें तो दुनिया के ऊपर पड़ने वाली धूप को अगर कन्वर्ट किया जाए इलेक्ट्रिसिटी में तो दुनिया की सारी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स पूरी की जा सकती हैं। जी हाँ, सूरज की पड़ने वाली शुआओं को हम फोटो सेल्स के थ्रू कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और इस काम को करने के लिए बड़ी ही फेमस जो डिवाइस है उसको सोलर पैनल कहा जाता है, और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ये सोलर पैनल कमर्शियल होते हुए नज़र आ रहे हैं। सोलर पैनल पर पड़ने वाली जो सन की रेज़ हैं उनको फोटो रेडिएशन के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर सिलिकॉन चिप्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स सन की रेज़ को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं और हम फिर अपने घरों को या अपने कारोबारों को उस बिजली से चलाते हैं। अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड बहुत तेज़ी से आ रहा है कि लोग ना सिर्फ अपनी डोमेस्टिक नीड्स बल्कि इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए भी सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर रहे हैं और सोलर एनर्जी से ग्रीन और क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल बरूए कार ला रहे हैं। यहाँ पर एक और एक्साइटिंग चीज़ जो अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ लोन स्कीम्स लॉन्च की हैं उन लोगों के लिए जो अपने घरों को या अपने कारोबार को सोलर एनर्जी पर कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर एक और एक्साइटिंग बात यह है कि ना सिर्फ आप सोलर एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हो बल्कि इसकी एक्स्ट्रा क्वांटिटी को वापडा को सेल भी कर सकते हो। तो बाय द एंड ऑफ द ईयर्स आपने जितने यूनिट्स कंज्यूम किए वापडा के और सोलर से जो कंज्यूम किए तो आपकी कंजम्पशन बिल्ड होगी, और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए सोलर सेल से जो आपने वापडा को बेचे वो आपके बिल्स में नुमाया कमी लेकर आएगा। हमें देखना ना भूलिएगा और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं रैंडम फैक्ट शो के नेक्स्ट एपिसोड में।